So the next topic we are going to discuss is connective tissue. अब जो कनेक्टिव टिश्यू है, नाम क्या सिग्निफाई कर रहा है? जो एक टिश्यू ऑफ बॉडी को दूसरे टिश्यू के साथ जोड़ेगा, या हम कह सकते हैं जो एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन के साथ कनेक्ट या लिंक कर रहा है. ठीक है. अब हमारे पास देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज. दीज आर लूज कनेक्टिव टिश्यूज, डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू. अब ये जो थर्ड नंबर वाले हैं, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, ये भी नाम से क्लियर है, जिनके फंक्शन बिल्कुल ही स्पेशल है, जो ये इन दोनों से बिल्कुल ही डिफरेंट है. स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू स्पेशल. अब ये क्यों स्पेशल है? क्योंकि इनमें ये 3 तरह के आ रहे हैं, कार्टिलेज, बोन एंड ब्लड. अब देख लो, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू के अंदर ये 3 आ रहे हैं, कार्टिलेज, बोन एंड ब्लड. अब हमारे पास पहले क्या है? लूज कनेक्टिव टिश्यू हैज सेल्स एंड फाइबर्स लूजली अरेंज इन सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस. अब मैंने पहले ही कहा था कि कनेक्टिव टिश्यू के कंपोनेंट क्या कुछ होते हैं. एक है फाइब्रोब्लास्ट, एक है फाइबर्स एंड थर्ड इज ग्राउंड सब्सटेंस. कनेक्टिव टिश्यू के ये 3 कंपोनेंट्स होते हैं. इसमें देखो, ये कनेक्टिव टिश्यू की डायग्राम थी. ये फाइब्रोब्लास्ट, अब इसको ये सेल्स को हम कह रहे हैं फाइब्रोब्लास्ट. क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वाले फाइबर्स रिलीज कर रहे हैं. सो फर्स्ट कंपोनेंट है फाइब्रोब्लास्ट, सेकंड है फाइबर, और जो थर्ड कंपोनेंट है इनके बीच वाला ग्राउंड सब्सटेंस या मैट्रिक्स. अब लूज कनेक्टिव टिश्यू में क्या होगा? फाइब्रोब्लास्ट एंड फाइबर्स लूजली अरेंज्ड होंगे. किसमें? सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस में. इनमें क्या आते हैं? एरियोलर एंड एडिपोज टिश्यू. ये बहुत बारी सुना है, हमारी स्किन के बीनीथ ये लेयर्स प्रेजेंट होती है जिसमें फैट डिपॉजिट होती है. सो एडिपोज एंड एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू आर द एग्जांपल्स ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू. फिर है डेंस. अब इसमें क्या होगा? ये भी नाम से क्लियर है, जहाँ पर फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट डेंसली या कम्पैक्टली पैक्ड होंगे. डेंस कनेक्टिव टिश्यू फर्दर 2 टाइप्स क्या है? डेंस रेगुलर एंड डेंस इरेगुलर. अब इसको मैं डिस्कस कर लेते हैं हम. डेंस रेगुलर के केस में क्या होगा? जो फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट है ना, वो बिल्कुल ओरिएंटेड होंगे, मतलब कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो अरेंज्ड होंगे. रैंडमली ऐसे कहीं फाइबर्स पड़े हैं, कहीं फाइब्रोब्लास्ट हैं, ऐसे नहीं है. उनकी एक पूरी कंप्लीट अच्छी वाली ओरिएंटेशन होगी. डेंस इरेगुलर में क्या? रैंडमली वो एक दूसरे के साथ अरेंज्ड है. और स्पेशलाइज मैंने आपको बता दिया, इसमें आती है कार्टिलेज, बोन एंड ब्लड. अब ये है लूज कनेक्टिव टिश्यू, यहाँ दिख रहा है बिल्कुल ये फाइब्रो, यहाँ दिख रहा है कि ये मैट्रिक्स में कितनी लूजली अरेंज्ड है. स्पेसेस अच्छे से दिख रही हैं ये बीच वाली. ये कम्पैक्टली पैक्ड है. अब हम इनको, जो भी हमने फर्दर टाइप्स किए हैं, अब उनको अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं हम. लूज कनेक्टिव टिश्यू पहले हमने पढ़ा था, किसका? लूज, डेंस, और फिर हमने स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू पढ़े हैं, राइट. 3 टाइप्स पढ़े हैं. उसके अब पहले वाला अब अच्छे से पढ़ेंगे. लूज कनेक्टिव टिश्यू, सेल्स एंड फाइबर्स आर लूजली अरेंज्ड इन सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस. इसमें आता है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू एंड एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू. एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट बीनीथ द स्किन serves as support framework for epithelium. Adipose connective tissue, it is also present beneath the skin. Cells specialize to store fat. Excess nutrients stored in this form in the form of fat. अब ध्यान से सुनना मेरी बात. एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, इनका मेन फंक्शन क्या है? कि जो हमारी स्किन वाली एपिथेलियम है, ये उसके नीचे प्रेजेंट है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, इसलिए वो उस एपिथेलियम को सपोर्ट कर रहा है. देन एडिपोज, ये हम हमेशा बोलते हैं एडिपोज रिलेटेड टू फैट, राइट. जो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू है, इनका मेन फंक्शन क्या है? कि ये फैट को स्टोर करेंगे. जो हमारे पास एक्सेस न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो फैट की फॉर्म में एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू में स्टोर हो जाएंगे. अब दोनों के फंक्शन सेपरेटली क्लियर है. एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू क्या करेगा? एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू क्या करेगा? तो लूज कनेक्टिव टिश्यू डन. अब हम बढ़ते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू. फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट आर कम्पैक्टली पैक्ड. अब इसमें हमने पढ़े थे डेंस रेगुलर एंड डेंस इरेगुलर. डेंस रेगुलर में कोलेजन और इलास्टिन फाइबर्स आर प्रेजेंट इन रोज बिटवीन द पैरेलल बंडल्स ऑफ फाइबर्स. इसके एग्जांपल्स क्या है? टेंडन एंड लिगामेंट.
dense irregular fibers and fibroblasts are oriented differently. ठीक है, आप इसकी एग्जांपल अर्न कर लेना. डेंस रेगुलर में आती हैं टेंडन एंड लिगामेंट. अगर कोई पूछे कि इतना तो पता है टेंडन एंड लिगामेंट्स ये कनेक्टिव टिश्यू है, क्यों? क्योंकि टेंडन बोन को मसल के साथ और जो लिगामेंट है वो बोन को बोन के साथ कनेक्ट कर रहा है. तो ये तो क्लियर है कि कनेक्टिव टिश्यू है. पर कहाँ पर कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है? तो ये डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है. ये एक परी डायग्राम देख लो डेंस रेगुलर में क्या है, ये पूरे अच्छे से ओरिएंटेड है. ये बीच में ये फाइबर्स हैं, एक पूरी इनकी ओरिएंटेशन है, रैंडमली अरेंज नहीं है. पर इस केस में डेंस इरेगुलर में ये रैंडमली अरेंज्ड है. अब हम पढ़ने वाले हैं स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू. हमने डेंस कनेक्टिव टिश्यू कर लिया, लूज कनेक्टिव टिश्यू कर लिए. अब हम पढ़ेंगे स्पेशलाइज्ड. उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कार्टिलेज. फाउंड इन टिप ऑफ नोज, आउटर एयर जॉइंट एंड बिटवीन वर्टिब्रे. यहाँ पता है आपको कार्टिलेज प्रेजेंट ही होता है. प्लाएबल इन नेचर. अब प्लाएबल का क्या मतलब है कि कंप्रेस इजीली हो जाते हैं. फिर अगर हम इनको कंप्रेशन इन पे यूज़ करें तो ये टूटते नहीं हैं, ये बेंड हो जाते हैं. उसको कहते हैं प्लाएबिलिटी. अब एबल टू विथस्टैंड कंप्रेशन. मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज ऑफ वर्टिब्रे एम्ब्रियो आर रीप्लेस्ड बाय बोन्स एंड अडल्ट. सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर नोन एज कॉन्ड्रोसाइट्स. अब ये याद रखना, बोन्स के सेल्स को हम ओस्टियोसाइट्स कहते हैं, कार्टिलेज के सेल्स को हम कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं. एंड आर एनक्लोज्ड बाय स्मॉल कैविटीज कॉल्ड लैक्यूने. जो कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं ये स्मॉल कैविटीज में प्रेजेंट होते हैं और उस स्मॉल कैविटी का नाम क्या है? लैक्यूने. बोन्स. अब बोन्स की बात करें, ये प्रोटेक्ट करती है सॉफ्टर टिश्यूज एंड ऑर्गन्स को एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चरल फ्रेम टू द बॉडी. बोन मैरो इन सम बोन्स इज द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स. ये हम क्या कर रहे हैं? फंक्शंस डिस्कस कर रहे हैं. एक तो जो हमारी बोन्स है हमें पूरा फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है हमारी बॉडी को. दूसरा, जो अंदर वाले ऑर्गन्स एंड टिश्यूज हैं उनको प्रोटेक्ट करती है. थर्ड, इसमें बोन मैरो होता है तो प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स में हेल्प करती है. एंड बोन इज़ हार्ड एंड नॉन प्लाइक. कभी देखा कि बोन आपकी बेंड हो रही है अगर हम कंप्रेशन, या तो वो टूट जाएगी पर वो बेंड नहीं होती. तो ये प्लायबल बिल्कुल नहीं होती, बोन हार्ड होती है. ये सेल्स, इसके सेल्स को ओस्टियोसाइट्स कहते हैं एंड ये भी कैविटीज़ में प्रेजेंट होते हैं. इनकी कैविटीज़ को भी लैक्यूने कहते हैं. लास्ट वन इज ब्लड. ब्लड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है. अब देखो फ्लूइड, पता ही हम क्यों कह रहे हैं इसको फ्लूइड. कनेक्टिव टिश्यू तो है कि एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन के साथ कनेक्ट कर रहा है, पर क्योंकि ये फ्लूइड में होता है, ये पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है. अब ब्लड में हमारे पास क्या कुछ आता है? प्लाज्मा आता है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स आते हैं. फॉर्म्ड एलिमेंट्स में क्या कुछ होता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स. So these are the components of blood. Blood is the main circulating fluid in body. So this is all about connective tissue.